नमस्ते। आज हम समय के उस मोड़ पर पीछे जा रहे हैं जहां सृष्टि का संतुलन बिगड़ चुका था। नवरात्रि सिर्फ 9 दिनों का त्योहार नहीं है, बल्कि ये अंधकार पर प्रकाश, अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत की वो महागाथा है जिसने ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। महिषासुर का वरदान और आतंक। कहानी शुरू होती है एक शक्तिशाली असुर महिषासुर से। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब महिषासुर ने चालाकी से वरदान मांगा, प्रभु, मेरी मृत्यु न किसी देवता के हाथों हो, न दानव के और न ही किसी पुरुष के। मुझे केवल एक स्त्री मार सके। उसे लगा कि कोई स्त्री उसका मुकाबला कैसे कर सकती है। वरदान मिलते ही उसने तीनों लोकों में तबाही मचा दी, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। त्रिदेवों का क्रोध और महाशक्ति का जन्म। हारे हुए देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के पास पहुंचे। देवताओं का दुख सुनकर त्रिदेवों के मुख से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। सभी देवताओं के शरीरों से भी तेज निकलकर उस पुंज में मिल गया। भगवान शिव के तेज से मुख बना, यमराज के तेज से केश बने, विष्णु के तेज से भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से वक्षस्थल बना। इस प्रकार एक दिव्य देवी का प्राकट्य हुआ जिन्हें हम माँ दुर्गा कहते हैं। देवताओं ने उन्हें अपने दिव्य अस्त्र सौंपे। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र और हिमालय ने सवारी के लिए सिंह दिया। 9 दिनों का महायुद्ध। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला। महिषासुर ने अपनी माया से कई रूप बदले, कभी भैंसा, कभी हाथी तो कभी सिंह। लेकिन अंततः 10वें दिन विजयादशमी को देवी ने अपनी त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। इन्हीं 9 दिनों को हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और नवरात्रि का आधुनिक स्वरूप। जहाँ पहला भाग देवी की शक्ति के प्राकट्य पर आधारित था, वहीं दूसरा भाग हमें त्रेता युग की ओर ले जाता है, जहाँ नवरात्रि की शुरुआत का एक और महत्वपूर्ण संदर्भ मिलता है। प्रभु श्री राम की अकाल बोधन पूजा। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने देवी शक्ति का आह्वान किया था। वैसे तो देवी पूजा वसंत ऋतु में चैत्र नवरात्रि में होती थी, लेकिन राम को शक्ति की आवश्यकता उस समय पड़ी जब शरद ऋतु चल रही थी। इसे अकाल बोधन कहा गया। श्री राम ने 9 दिनों तक देवी की आराधना की। उन्होंने 108 नील कमल अर्पित करने का संकल्प लिया था। देवी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल छुपा दिया। तब राम ने अपना एक नेत्र, जो कमल के समान था, अर्पित करने का निर्णय लिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन राम ने रावण का वध किया। 9 देवियों का स्वरूप और उनका विज्ञान। नवरात्रि के 9 दिन केवल पूजा के नहीं, बल्कि शरीर के 9 चक्रों और चेतना के स्तरों को शुद्ध करने के हैं। शैलपुत्री, संकल्प की शक्ति। ब्रह्मचारिणी, तप और संयम। चंद्रघंटा, एकाग्रता। कुष्मांडा, सृजनशीलता। स्कंदमाता, मातृत्व और करुणा। कात्यायनी, बुराई का नाश। कालरात्रि, निडरता। महागौरी, शुद्धि और शांति। सिद्धिदात्री, पूर्णता और ज्ञान। उपवास और ऋतु परिवर्तन का महत्व। नवरात्रि साल में 2 मुख्य बार आती है, चैत्र गर्मी की शुरुआत और शरद सर्दियों की शुरुआत। विज्ञान कहता है कि इन संधि कालों में हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। उपवास और सात्विक भोजन शरीर को डिटॉक्स करने का एक तरीका है, जिसे हमारे पूर्वजों ने धर्म के साथ जोड़कर एक सुंदर रूप दिया है। नवरात्रि हमें सिखाती है कि हमारे भीतर की बुराइयां, जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार, ही महिषासुर हैं। अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति को जगाएं तो हम किसी भी असुर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। 9 रातों का मनोविज्ञान। नवरात्रि की शुरुआत केवल एक राक्षस को मारने के लिए नहीं हुई थी। महिषासुर प्रतीकात्मक है। महिष का अर्थ है भैंसा, जो आलस्य और अज्ञान का प्रतीक है। जब हम कहते हैं कि देवी ने 9 दिनों तक युद्ध किया, तो ये मनुष्य के मन के भीतर चलने वाले संघर्ष की कहानी है। प्रथम 3 दिन तमस का नाश। शुरुआत की 3 रातें माँ काली को समर्पित हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी नई शुरुआत के लिए पुराने कचरे को साफ करना जरूरी है। हमारे भीतर का क्रोध, ईर्ष्या और घृणा, इनका वध पहले 3 दिनों में होता है। मध्य के 3 दिन रजस का संतुलन। ये दिन माँ लक्ष्मी के हैं। जब गंदगी साफ हो जाती है तो हमें गुणों की संपत्ति चाहिए, प्रेम, दया और करुणा। अंतिम 3 दिन सत्व का उदय। ये दिन माँ सरस्वती के हैं। अंत में ज्ञान की आवश्यकता होती है,
बिना ज्ञान के शक्ति और संपत्ति दोनों व्यर्थ हैं। देवी दुर्गा के अस्त्रों का रहस्य। ऑडियो स्क्रिप्ट में गहराई लाने के लिए देवी के हाथों में मौजूद शस्त्रों का वर्णन अनिवार्य है। त्रिशूल, ये सत, रज और तम तीनों गुणों के संतुलन का प्रतीक है। सुदर्शन चक्र, ये समय यानी टाइम का प्रतीक है जो हमेशा गतिशील है। शंख, ये ब्रह्मांड की पहली ध्वनि ओम का प्रतीक है। धनुष बाण, ये ऊर्जा और लक्ष्य के मिलन का प्रतीक है। पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, यहाँ इसे दुर्गा पूजा कहा जाता है। मान्यता है कि इन दिनों माँ अपने मायके आती हैं। ये उत्सव बेटी के घर लौटने की खुशी जैसा है। पश्चिमी भारत, गुजरात, गरबा नृत्य, मिट्टी के घड़े के भीतर जलता दिया ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। गरबा का अर्थ है गर्भ यानी जीवन का स्रोत। दक्षिण भारत, मैसूर या तमिलनाडु, यहाँ गोलू यानी गुड़ियों की प्रदर्शनी सजाई जाती है जो दिखाती है कि सृष्टि के हर कण में देवी का वास है। कुमारी कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि के अंत में कन्या पूजन क्यों किया जाता है? तंत्र शास्त्र के अनुसार एक छोटी बच्ची में ऊर्जा का वो केंद्र होता है जो पूरी तरह शुद्ध और निष्कलंक होता है। ये परंपरा हमें सिखाती है कि नारी का सम्मान ही असल में देवी की असली पूजा है। नवरात्रि के पहले दिन जिनकी हम पूजा करते हैं वो हैं शैलपुत्री, शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी, हिमालय की पुत्री। संवाद, शिव और पार्वती के बीच। पार्वती, स्वामी, मुझे बार बार पृथ्वी के कष्ट क्यों सुनाई देते हैं? शिव, देवी, जब तक जीव स्वयं को मिट्टी से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेगा वो कष्ट में ही रहेगा। तुम्हें पर्वत की पुत्री बनकर उन्हें स्थिरता सिखानी होगी। माँ शैलपुत्री का वाहन बैल यानी वृषभ है। बैल धर्म का प्रतीक है। उनके एक हाथ में त्रिशूल है जो तीनों दुखों, दैहिक, दैविक और भौतिक को नष्ट करता है। जब आप पहले दिन की पूजा करते हैं तो आप अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर रहे होते हैं। ये वो बिंदु है जहाँ से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। दूसरे दिन की देवी है ब्रह्मचारिणी। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। कहानी का विस्तार। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने केवल फल फूल खाए, फिर केवल पत्तों पर जिंदा रहीं, इसीलिए उन्हें अपर्णा कहा गया। संवाद, माता और पार्वती के बीच। माता मेना, पुत्री उमा, इतना कष्ट क्यों? जब महिषासुर की सेना ने स्वर्ग पर धावा बोला तब देवी ने ये रूप धारण किया। उनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। ये युद्ध के लिए तैयार देवी का रूप है। महिषासुर के सेनापति चक्षुर ने जब देवी पर आक्रमण किया तो देवी ने अपनी घंटे की भयानक ध्वनि की। उस ध्वनि से असुरों के कान फट गए और वे मूर्छित होकर गिरने लगे। ये इस बात का प्रमाण है कि शब्द सबसे बड़ा अस्त्र है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब माँ कुष्मांडा ने अपनी कुत्सित मुस्कान से ब्रह्मांड के अंड को उत्पन्न किया। उन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। वे सूर्यमंडल के भीतर निवास करती हैं। उनकी चमक इतनी है कि केवल वे ही सूर्य की तपिश को सह सकती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी ही वो शक्ति है जो अंधेरे से उजाला लाती है। कार्तिकेय, जिन्होंने ताड़कासुर का वध किया था, उनकी माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। ये रूप बहुत अद्भुत है। देवी की गोद में युद्ध के देवता कार्तिकेय बैठे हैं। महर्षि कात्यायन ने कठोर तपस्या की थी कि देवी उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ा तब त्रिदेवों के तेज से माँ कात्यायनी प्रकट हुई। उन्होंने ही महिषासुर को पहली बार ललकारा था। संवाद, महिषासुर, एक सुकुमार स्त्री मुझसे युद्ध करेगी? माँ कात्यायनी, रे मूर्ख, मैं स्त्री नहीं, मैं इस काल का अंत हूँ। ये माँ का सबसे डरावना रूप है। काला रंग, बिखरे बाल और गले में बिजली की माला। लेकिन इनका नाम शुभंकरी भी है क्योंकि ये भक्तों का शुभ करती हैं। रहस्य, जब आप अपने गहरे डर जैसे मृत्यु के डर का सामना करते हैं तो आप कालरात्रि की शक्ति से जुड़ते हैं। उन्होंने रक्त बीज का अंत किया था। अष्टम, महागौरी, पवित्रता और क्षमा। कथा का विस्तार। कठोर तपस्या के कारण माँ का रंग काला पड़ गया था। तब महादेव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया जिससे वे शंख के समान सफेद हो गईं। संदेश, जीवन की कठिनाइयां हमें काला कर सकती हैं लेकिन ज्ञान का जल हमें फिर से नया और निर्मल बना सकता है। नवमी सिद्धिदात्री। भगवान शिव ने इन्हीं की कृपा से 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। यहाँ तक कि शिव का अर्धनारीश्वर रूप भी इन्हीं की वजह से है। आधा शरीर शिव का और आधा सिद्धिदात्री का। आकाश से आग बरस रही थी। चक्षुर ने जब एक विशाल रथ लेकर माँ पर हमला किया तो देवी ने अपने एक ही बाण से उसके रथ के पड़खच्चे उड़ा दिए। यहाँ देवी केवल एक स्त्री नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की संयुक्त ऊर्जा का प्रतीक थी। द्वितीय चरण, रक्तबीज का आतंक और कालरात्रि का उदय।
युद्ध के मध्य में एक ऐसा असुर आया जिससे देवता भी कांपते थे। रक्त बीज। उसे वरदान था कि उसके रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी तो वहां से एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। संवाद। देवी और रक्त बीज के बीच। रक्त बीज अट्टहास करते हुए, हे देवी, तुम मुझे जितना मारोगी मैं उतना ही बढ़ता जाऊंगा, मेरी मृत्यु असंभव है। देवी। अभिमान मनुष्य की बुद्धि हर लेता है असुर, आज तेरा अंत निश्चित है। तभी देवी ने काल रात्रि का रूप धारण किया। उनकी जीभ इतनी विशाल हो गई कि रक्त बीज का सारा रक्त वे जमीन पर गिरने से पहले ही पी गईं। ये भाग आपकी ऑडियो में बहुत प्रभावशाली लगेगा। यहाँ भय और न्याय का अद्भुत मिलन है। अंतिम प्रहार। महिषासुर का वध। तीव्र ढोल, मंत्रोच्चार की बढ़ती लय और अचानक एक गहरी शांति। महिषासुर के मायावी रूप। सूत्रधार। अपने सेनापतियों को गिरते देख महिषासुर ने अपनी माया का उपयोग शुरू किया। वो पहले एक भैंसा बना और अपने सींगों से